Hello everyone, this is Dhananjay Singh. Welcome to Arts Study Made Easy. As you know that we have started history series of class 7th. This is the sixth and last lecture of chapter 3rd, that is the Delhi Sultans. इससे पहले इस चैप्टर में हम लोगों ने 5 लेक्चर कर रखा है। अगर आपने पिछले पांचों लेक्चर्स को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप पिछले पांचों लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने तुगलक्स और खिलजीज के बारे में डिस्कस करा था। आज हम लोग देखेंगे सल्तनत का स्थिति 15th एंड 16th सेंचुरी में क्या था। तो जो टेबल है एनसीईआरटी में पहले भी हम लोग देख चुके हैं, उसी के हिसाब से हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। तो उसमें आप नोटिस कीजिएगा कि आफ्टर द तुगलक्स, तुगलक डायनेस्टी के बाद सैयद और लोदी नाम की दो डायनेस्टी आती है जो दिल्ली पे रूल करती है, रूल्ड फ्रॉम दिल्ली एंड आगरा, यानी कि दिल्ली और आगरा से रूल करती है। कब तक? 1526 ईस्वी तक। बाय देन इन्हीं लोगों के पीरियड में, जब ये सैयद और लोदी डायनेस्टी रूल कर रहे थे, इसी के बीच में जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान और पूरा साउथ इंडिया के रूलर जो है ना वो इंडिपेंडेंट हो गए, यानी कि इनके कंट्रोल से बाहर चले गए। ये लोग थोड़े कमज़ोर होते गए, धीरे धीरे सैयद और लोदी कमज़ोर होते गए और ये लोग अपने एम्पायर को इंटैक्ट नहीं रख पाए। इंटैक्ट यानी कि अपने कंट्रोल के अंडर नहीं रख पाए। अब क्या होने लगा, जो इंडिपेंडेंट रूलर हो गए वो इस्टेब्लिश करने लगे फ्लोरिशिंग स्टेट्स एंड प्रोस्परस कैपिटल्स, यानी कि एक अच्छा खासा समृद्धशाली राज्य बनाए, काफ़ी समृद्धशाली उनका कैपिटल राजधानी बनाए, मतलब अच्छा खासा मतलब साम्राज्य उनके बनने लगे। दिस वॉज ऑल्सो द पीरियड विच सॉ द इमरजेंस ऑफ न्यू रूलिंग ग्रुप्स लाइक द अफगान्स एंड द राजपूत्स। ये वही पीरियड है जब एक नए ग्रुप्स का इमरजेंस होता है, ठीक है। इनका डिक्लाइन होता है सैयद लोदी के बाद और इसी बीच में नए नए ग्रुप्स उभरने लगते हैं जो राज करेंगे बाद में जाकर के, जैसे कि अफगान्स, राजपूत, ये सब स्ट्रॉन्ग होने लगे थे। अब सम ऑफ द स्टेट्स इस्टेब्लिश्ड इन दिस पीरियड वेर स्मॉल बट पावरफुल एंड एक्सट्रीमली वेल एडमिनिस्ट्र्ड। कुछ जो स्टेट जो इस बीच में इस्टेब्लिश हुए वो छोटे तो थे लेकिन काफ़ी पावरफुल थे। छोटे में ही उनका काफ़ी ज़्यादा पावर था, वो जल्दी किसी से हारते नहीं थे, दूसरे पे अटैक करते थे तो जीत के ही आते थे। वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी अच्छा था, वे लोग जो है प्रशासन काफ़ी अच्छे ढंग से चला रहे थे। इसका बेस्ट एग्जाम्पल आप देखिए शेर शाह सूरी, यहाँ पे सूर नहीं सूरी होगा, जो कि 1540 से लेकर के 1545 तक राज किया। स्टार्टेड हिज कैरियर एज द मैनेजर ऑफ ए स्मॉल टेरिटरी फॉर हिज अंकल इन बिहार। तो बिहार में ही उसके चाचा थे शेर शाह सूरी के, तो उन्हीं के टेरिटरी यानी कि उनका जो क्षेत्र था उसको मैनेज करने के लिए उसके जो चाचा थे उन्होंने बहराम खान शायद नाम था या बैराम खान, तो उन्होंने इसको अपॉइंट किया कि ये भाई तू देखभाल कर इसका टेरिटरी को। उसने क्या किया, अपने चाचा के टेरिटरी को देखने लगा और इवेंचुअली चैलेंज्ड एंड डिफीटेड द मुगल एम्पेयर हुमायूं 1530 से 40 और 1555 से 56। इसी बीच में क्या होता है, वो धीरे धीरे पावरफुल होने लगता है और वो समझिए आप इतना पावरफुल हो जाता है कि जो सेंट्रल लेवल पे जो अपना रूल कर रही थी मुगल एम्पेयर, उस टाइम हुमायूं थे, उनको भी वो हरा देता है। 1530 से 40 तक हरा करके राज करता है और फिर 1555 से 56 तक शेर शाह कैप्चर्ड दिल्ली एंड इस्टेब्लिश्ड हिज ओन डायनेस्टी। हुमायूं को हराने के बाद शेर शाह दिल्ली को कैप्चर कर लेता है और अपना डायनेस्टी को, अपना नया राजवंश वहाँ पे स्थापित करता है। ऑल द हालांकि सूर डायनेस्टी जो है सिर्फ 15 साल तक ही राज कर पाया, 1540 से 1555 तक समझ लीजिए अप्रॉक्स। इट इंट्रोड्यूस एन एडमिनिस्ट्रेशन दैट बोरोड एलिमेंट्स फ्रॉम अलाउद्दीन खिलजी एंड मेड देम मोर एफिशिएंट। तो पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो भी बदलाव किए थे, जो रिफॉर्म्स किए थे, काफ़ी अच्छे थे। तो शेर शाह सूरी ने अलाउद्दीन खिलजी का जो तरीका था प्रशासन चलाने का, एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज करने का, सब कुछ वो ही प्रशासन का तरीका उसने भी अपनाया, काफ़ी स्मूथ और एफिशिएंट वे से एडमिनिस्टर करने के लिए। शेर शाह एडमिनिस्ट्रेशन बिकेम द मॉडल फॉलोड बाय द ग्रेट एम्पेयर अकबर 1556 टू 1605 व्हेन ही कंसोलिडेटेड द मुगल एम्पायर। अब अलाउद्दीन खिलजी से सीख लेकर के, उससे सीख करके कॉपी करके शेर शाह ने अपना एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी अच्छे से चलाया और इसने इतने अच्छे से चलाया कि अकबर जो कि इतने महान रूलर हुए, महान राजा हुए, जिन्होंने 1556 से 1605 लगभग 50 साल तक राज किया, उन्होंने शेर शाह सूरी का मॉडल अपनाया। यानी कि शेर शाह सूरी जिस तरह से अपने एम्पायर को चलाता था, अपने साम्राज्य को चलाता था, उसका
जो जो अच्छे पॉइंट्स थे, जो की पॉइंट्स थे उसके एडमिनिस्ट्रेशन का, उसको अकबर ने भी इम्प्लीमेंट किया। तो ये चैप्टर हम लोगों का यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विथ अस।